में बाजे बधाई रे, मेलों में बाजे बधाई। इतना डर भरा हुआ है कि वो डर गए, वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस तरह से गंगाराम और बंसी ने विचार किया। तो अंधा ने कहा लंगड़ा से कि बैठो भैया मेरे कंधा में बैठ जाओ। तो अंधा लंगड़ा को बिठा लेता है और पुरवा कोट की ओर चलते हैं। अभी चलते जाते हैं। अब जो भी मिलते हैं कहो भैया पुरवा कोट कितना दूर? बस भैया आ गया, थोड़ी दूर और है। ऐसा करके बताते जाते हैं। कुछ आगे चल के कहा कि भैया थोड़ा आराम कर लें। तो एक घनी छाए में जाकर के आराम करने लगते हैं। कुछ देर ठहरने के बाद में वहां से फिर चलते हैं। तो जाकर के कहां पहुंच जाते हैं? पुरवा कोट पहुंच जाते हैं। पुरवा कोट में क्या देखते हैं? पुरवा कोट में भारी भीड़ देखते हैं। वहां पर जाने के लिए राहें नहीं मिलते मेरे भाई। जैसे कि यहां पर भी 2-2 4-4 आके कुपार बाबा को फूल माला अर्पण कर रहे हैं और उनसे दुआ प्राप्त करके जा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं। तो इसी तरह से वहां पर भीड़ लगी हुई थी, इससे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अब ये जाकर के जब नजदीक पहुंच जाते हैं महल के, तो सोचते हैं दोनों की क्या बताएं भैया कैसे जाएंगे। बोले मेरे भैया मेरी समझ में भी तो नहीं आ रहा, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। तो बोले एक काम करते हैं। किसने बोला? लंगड़ा ने बोला अंधा से कि भैया एक काम करते हैं, ये भीड़ में हम जा नहीं पाएंगे। तो बोले कैसे जाएंगे? आप चुपचाप बैठ जाइए। बोले यहाँ सब लोग खड़े हैं। बोले हाँ ये तो सब लोग खड़े, इनकी टांगों के नीचे से जाएंगे तो हम कुपार बाबा के दर्शन पा जाएंगे। बजा दो ताले। तो इसी को कहा गया है अकल बड़ी क्या भैंस। तो कुछ लोगों तो यही कहते हैं कि भैया भैंस बड़ी है, क्योंकि बड़ी होती अकल दिखती नहीं। लेकिन नहीं, भैंस नहीं बड़ी अकल होती। तो अकल होना चाहिए। तो आज वही अकल देने को और नकल निकालने को, नकल को भगाने से, नकल ना करें हमारे लोग, अकल से काम करें, शकल बना के ना रहे। शकल है और अकल नहीं है तो कोई काम की नहीं। ठीक है, अब उनकी भले ही शकल नहीं थी लेकिन अंधा को और लंगड़ा को अकल थी। तो वो भीड़ के बीच में जाकर के उनकी टांगों के नीचे से कहां पहुंच जाते हैं? जाकर के कुपार बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं। और कुपार बाबा के जैसे ही दर्शन करते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। अंधा देखने लगा और लंगड़ा भी चलने लगा। अब ये दर्शन करके कि है कुपार बाबा धन्य हमारे भाग जो हमने तुम्हारे दर्शन किया, हमारे भाग खुल गए। तो आपके भी भाग खुल गए। जो पटी गांव किसी समय पर नीचे गिर गया था, ये पटी गांव किसी समय में नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने के बाद आज ऊपर सीढ़ी पर आ गई है। तो इसके लिए भी आज ऊंची सीढ़ी में आ गई। आज यहां पर जो बाद में बढ़ देना, इसी को बढ़ देना, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके कितने दिन बीत गए भैया? 10 दिन बीत गए, बचे 2 दिन। अब 2 दिन बचे हैं कि 12 दिन में नामकरण होना है। तो राजा पुलसियों ने क्या किया कि कोयला मोदी को, गुरु को बुलवाया कि हमें नाम देखना है कुपार बाबा, हमारे बालक का नाम रखना। क्या नाम होना चाहिए? इसकी कपार तो चमक रही, लेकिन नाम क्या रखना चाहिए? कोयला मोदी को अपने राजमहल में बुलाया राजा पुलसियों ने। और पहले वही व्यवस्था चलती थी भैया, कांसा की थाल ले ले,
और उसमें दाने डाल डाल के नाम निकाला जाता है कि क्या नाम। यही आज हमारे लोगों को बताया जा रहा है। कहीं पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। और जो कैलेंडर और पंचांग अगर देखेंगे दिखवाएंगे तो समझ लो तुम ब्राह्मणवादी को चला रहे हो। तो हमें ब्राह्मणवादी को हटाना है। हम ब्राह्मणवादी को नहीं मानते, हमारी ये परंपरा है, हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। हम वेद पुराणों को पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना। हम तो कोया पुनेम दर्शन को मनाने वाले हैं, कोया पुनेम को पढ़ने वाले हैं, हम पुराणों को पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब धीरे धीरे करके जब 10 दिन बीत जाता है तो 2 दिन की तो बात रही है। तो आज मान लीजिए हम नामकरण की ओर जा रहे हैं, तो आप हमारे बच्चों को, हमारे भैयाओं को, सबको पता होना चाहिए, सबको मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चा या बच्ची का नाम जब हो तो 12 दिन में होना चाहिए। अगर 12 दिन में व्यवस्था ना बने तो सवा महीना में कर देना चाहिए, सवा महीना में करना चाहिए। तो सवा महीना लंबा हो जाता है, लेकिन 12 दिन में हो जाना चाहिए, 12 दिन में हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई आज आप हमको वही मालूम करने के लिए इतना बड़ा कार्य किया गया है। तो सभी मातृशक्ति ध्यान देंगे। मैं नामकरण गीत जब गाऊंगा तो आप को मैंने बता दिया हूं कि अपनी अपनी घर से डायरी पेन लाना और लिख लेना, अगर जिनसे बन सके तो, और ना बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका गीत है। अपने बेटा या बेटी का नाम करण करेंगे तो गीत आपको गाना पड़ता, हमको नहीं गाना पड़ता, ठीक है ना। और किसी महिला को अगर आते हो ये वाले गीत तो जरूर गाएंगे। आपको हम अवगत करते हैं, सम्मान करते हैं कि आप अपने गीत गाएं और आगे बढ़ें। हेलो, हारमोनियम को तो बढ़ाओ जरा। बारह दिन पूर्ण हो जाते हैं और 12 दिन में हमारे लोग आज भी कौन सा कार्य मनाते हैं? बरहों का कार्य मनाते हैं कि नहीं मनाते? बरहों वाला कार्य मनाते हैं। और बरहों में हम अपने रिश्तेदारों को बुलवाते हैं ना, है ना। और हमारे रिश्तेदार आते हैं, उधर वाले भी जिनको लड़का जो जन्म लिया उसके लड़के के मामा मामी के रिश्तेदार, वो उनके रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, फिर हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं। तो सभी निमंत्रण पाके सभी एकत्रित हो जाते हैं, होते कि नहीं? फिर कौन सी व्यवस्था करके आते हैं? कपड़े लेके आते हैं कि नहीं आते? महिलाएं बताएं, कपड़े लेके आते हैं कि नहीं आते? तो कपड़ा लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भैया लोग बताओ, कपड़े लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? महिलाएं बताओ, कपड़े लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो लाना चाहिए तो तालियां बजाओ, लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो गरीब हो गए हमारे आदिवासी के लोग, है ना। भला कर दिए वो व्यापारी का, जिसकी एक टपरिया हाथी उसकी महल अटरिया बन गई, है ना। यही तो भूल है हमारे लोगों को। तो मेरे भाई अब 12 के दिन क्या करते हैं? सब लोग एकत्रित होते हैं, सब अपने अपने घर से कपड़े लाते हैं। अब नामकरण हो रहा है भैया, कोयला मोदी ने नाम निकाल दिया और जो सोना माता थी उसने भी नाम बता दिया। क्या बता दिया? महिला नाम निकाल लेती। और जन्म देने वाली माता को बता दिया जाता कि तेरे बेटा का नाम ये है, लेकिन उजागर नहीं किया जाता, उजागर नहीं किया जाता उस नाम को। फिर वो बच्चे की माँ क्या करती है? अपने बच्चे को कान में जाती है और 5 बार धीरे धीरे करके बोलती। ये करते को नहीं करते आप? भाई बताएंगे। थोड़ा सा मेरा चेहरा नहीं दिख रहा क्योंकि अभी इधर पूजा पाठ करने वाले आ गए हैं ना, इसलिए। भैया लोग ये मालूम है तुमको कि बच्चे की माँ बच्चे के कान में जाकर के धीरे धीरे से बोलती कितने बार? 5 बार। करती है? नहीं करते, पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे? तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कितने बार बोलती हैं? 5 बार बोलती उस बच्चे के नाम से कान में मुंह ले जाकर के धीरे धीरे। फिर 6वें बार में जोर से बोल देती है।
उसके नाम लेकर को, तो फिर सब महिलाओं को वो नाम मालूम हो जाता है। इस तरह से होता है। फिर वह नाम को उजागर नहीं किया जाता, वह नाम को उजागर नहीं किया जाता। वह उजागर कब होता है? जिस दिन 12 दिन पूर्ण होते हैं उस दिन होता है। अब एकत्रित हो गए, फिर 12 महिला कांसे की थाली सजाती है, आटा के दिया बनाती हैं, तेल बाती डालती हैं, फूल बेल पाती रखते हैं, हल्दी चावल रखते हैं, और आंगन में चौक बना करके, शादी चौक बना करके वहां पर 5 कलश जलाई जाती हैं। और 5 कलश जलाने के बाद 12 महिला गोल गोल खड़ी हो जाती हैं। सब अपनी अपनी थाली लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और गंगा पाठा करने के बाद फिर गीत गाती हैं। तो कौन सा गीत गाती हैं? अब नाम जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद में फिर हमारे अमर शाह धुर्वे आपके बीच में गीत लेकर के आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बाकी तो सब हो गए, ऐसा लग रहा है। अब भैया लोग भी नहीं आए, 2 4 5 भैया लोग आए, महिलाएं आई 2 4, बाकी हो गया काम। तो देखिए कैसे कौन सा गीत गाते हैं भैया, ध्यान देंगे। अपनी अपनी कॉपी पेन में लिख लेंगे, और नहीं लिखे तो दिल दिमाग में लिख लीजिए, याद रहता। काफी का तो घूम जाएगा, लेकिन दिल दिमाग में जो बात बैठ गई वो कभी नहीं भूलती, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बाजे गाजे के साथ बताऊं क्या फिर ऐसे ही साधारण में बताऊं? कैसे भी सुनना चाहते हो? सादे में सुनेंगे तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना, और बाजे गाजे से सुनेंगे तो सीख नहीं पाओगे। तो मैं बोलूंगा इधर से, या फिर इसके बाद आप बोलेंगे, ठीक? मैं देख लूंगा कौन महिला गा रही नहीं गा रही, है ना। सादे में बता रहा हूं, बिना गाजे बाजे के बता रहा हूं, ठीक है। तरना को नाना ना नारी नानी, तरना को ना नारी ना। तो तालियां तो बजाओ, नहीं गा सको तो। थपोरी में भी कमजोरी, इतना कंजूसी कैसे रहते हैं? कंजूस नहीं है ना हमारे लोग, है ना। कंजूस बन के अगर रहना तो थालियां ना बजाएंगे, थपोरी ना बजाएंगे। तरना को नाना ना नारी नानी, तरना को ना नारी ना, हृदयो तरना को ना नारी ना। कांसा की थाली में दिया जलयो, लोटा में दूध मढ़ाए, हृदयो लोटा में दूध मढ़ाए। कांसे की थाली सजा लेना चाहिए, है ना, बताया ना मैंने। कांसे की थाली सजा लेना चाहिए, और शुद्ध कांसा होना चाहिए। और कांसा की थाली सजा कैसे सजाएंगे? फूल बेल पाती दिया तेल बाती, उसमें नेंग दस्तूर रख लेना चाहिए, नेंग रख लेना चाहिए। नेंग मालूम है किसको कहती है? कितनी महिलाओं को मालूम है नेंग? नेंग देना, हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे, पता ही नहीं है नेंग। अच्छा, दान, दान तो जानते होंगे ना। अच्छा, दान देना जानते हो? जानते हो तो हाथ उठाना, बना दान देना जी, यही तो है। दान को जानते हैं, दूसरे की परिभाषा को जानते हैं, खुद के नहीं जानते पता। लेकिन बात यह कि आप लोगों को मालूम नहीं है, कोई बताने वाले थे नहीं। धर्माचार भी है तो वो भी नहीं बताते। क्या धर्माचार की बात नहीं मानते आप लोग? या तो फिर धर्माचार नहीं बताते, वो छुपा के रखते होंगे, अपने जेब में रखोगे क्या? समाज को बताना चाहिए कि नेंग हमारा क्या होता। नेंग देना यानी पैसा देना, दान देना। तो हमारे गोंडी संस्कृति में नेंग देना होता, उनकी संस्कृति में दान देना होता है, ठीक है। अब समझ गए कि नहीं? अब भूलेंगे तो नहीं भैया, है ना। नेंग देना या ना दान देना, ठीक है ना। दूसरे नंबर में क्या है कि दूध मढ़ाए, लोटा में दूध मढ़ाए। एक लोटा में दूध रख लेना चाहिए, और दूध कहां पर रखा रहना चाहिए? जहां पर चौक बनाते हैं वहां पर रखा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब फिर किसको बुलाते हैं? महिलाएं। अरे वो दादी पैया पखारो, रे बेटा को नाम धराए, हृदयो बेटा को नाम धराए। नाम धराए असल कर डारे, रे बेटा को भाग्य बताए, हृदयो बेटा को भाग्य बताए। केख बुला रही हैं दादी को। दादी को मतलब आजी को। महिलाएं किसको बुलाई? दादी को, मतलब आजी दाई को बुलाई कि दादी आ जाओ, तुम्हारे बेटा के पैया पखारो और इनका नाम धराओ। तो दादी आती है
और उसको पांव पखारती, मतलब तिलक करती है, तिलक बंधन करती है। तिलक बंधन करने के बाद में फिर वो कहती है, क्या कहती है कि नाम धराए असल कर डारे बेटा को भाग्य बताए। तो उसके गुण मतलब बड़ा देव के गुणगान करती हूँ, उसका नाम लेकर के कहती है कि तुम्हारो बेटा को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो कैसी कहती है वो दाई, जुग जुग जिए बेटा तुम्हारो रे दुनिया में नाम कमाए, हृदयो दुनिया में नाम कमाए। जुग जुग जिए बेटा तुम्हारो रे दुनिया में नाम कमाए, हृदयो दुनिया में नाम कमाए। फाले वर फूले बेटा तुम्हारो रे दूधाने मेरी नहाय, हृदयो दूधाने मेरी नहाय। क्या बोली वो दाई ने, आजी ने। फिर राजा आता है, दादी आती है, दादा आता है, सब लोग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते। इसी तरह सब महिलाएं आती जाती हैं और उस बच्चे को नाम से पुकारते हैं। और जो महिलाएं गोल गोल खड़ी रहती हैं, गीत गाते जाती हैं और घूमते जाती हैं, दाएं से बाएं घूमती हैं। इस तरह से उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर क्या कहती हैं कि जुग जुग जी ये बेटा तुम्हारो दुनिया में नाम कमाए। अब ये गीत प्राकृतिक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। प्राकृतिक गीत नहीं हुआ तो तालियां बजाएंगे, ये तालियां बज रही हैं, नहीं हुआ कह रहे हैं, जबकि ये प्राकृतिक गीत है ना। अगर हम दूसरे के नाम, जैसे कि मान लीजिए, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं कि बेटा ने हमारे गोदी में हमारी कोख से जन्म लिया है, तो हम गीत किसके गाएंगे? प्राकृतिक के गीत गाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे लोग क्या करते हैं, राम की बात कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बेटा ने तो अपना जन्म लिया, राम ने तो नहीं जन्म लिया। क्या क्या कहते, अब आधे पोरे बजाते बधाई राम ने जन्म लाई। वाह वाची थपोड़ी ठोक ठोक कर फिर भर जे गान के लान। और खुद को बेटा ने जन्म ला हो तो नहीं गान के गीत, प्रकृति के तो गा लो, खुद के गीत नहीं गा सकते तो ना गाओ, लेकिन प्रकृति के गीत गाओ। और नहीं तो एक गीत और है, देवकी के लालना गोकुल में झूल रहो रे पालना। वाह, देवकी के लालना, ये तक देव की बेटी है, देव की तरह ही वो तो गोकुल मथुरा में रही हुई, लेकिन हमारे गांव पट्टी में नहीं है। तो हमें प्रकृति के गीत गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? बताइए, हाथ उठा के बताइए कितनी महिलाओं को सत्य लग रहा है हमारे गीत गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? हाथ उठाओ। जबरदस्ती उठा रहा है, जब ब्रेक है, यहां से लग रहा है कि मार मार के हाथ उठवाना पड़ रहा है। कहा गया है क्या, इमली की बनती है खटाई और आम का बनता है जूस। और जो सगा जन बंधु मातृ शक्ति पितृ शक्ति हमारे कहने पर हाथ नहीं उठाता, वह होता है कंजूस, वह होता है कंजूस। जिनको अगर कंजूसी करना है अपने देवी देवताओं के नाम से, अपने गुरु के नाम से, तो कंजूस बन करके बैठ जाइए। जब जयकारा में कंजूसी करते हैं तो चढ़ोतरी में भी कंजूसी कर सकते हो आप लोग, इधर भी हो जाता है ना, है कि नहीं। हम जाएंगे कुपार बाबा के यहाँ भी कंजूसी कर रहे हैं, हाथ उठाने में कंजूसी कर रहे हैं, तो फिर तो क्या मतलब का पुण्य करना रहा, ठीक है ना। तो जयकारा करेंगे, फड़ा पहनता। ये मैंने जो गीत बताया ये प्रकृति गीत है, और यही गीत को आपको गाना चाहिए। और भी गीत हैं और उन गीतों को आप लोग जरूर गाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं गा के बताऊंगा, आप उस गीत को भी गा सकते हैं। इतिहास वाला आ गया हमारे गोत्र का हाँ, दमोह जिला से हमारे मरकाम जी आपके बीच में आ गए हैं, सब चीज लेके आए हैं। ददरिया की किताब है, भड़ौरी की किताब है, जसों की किताब है, भजड़ों की किताब है, गोंडियन गाथा है। कोई अपने में दर्शन जो कह रहे हैं ना, वो पुनेम भी लेकर के आए हैं। गमछा लेके आए हैं, लाकेट लेके आए हैं, धोतिया लेके आए हैं, धोती लेके आए हैं, गमछा लेके आए हैं, सब चीज लेके आए हैं। जे अगर लंबी धोती नहीं लेना है तो मत लीजिए, सिली सिलाई धोती ले लीजिए, सिले सिलाई कुर्ता जाकाट सब चीज लेके आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल खाली ना रहें, बिल्कुल कल के दिन सब पूरे पीरे पीरे हो जाएं, पीरे 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 पीरे।
जे पाटी के कोया पीरे पीरे, जे पाटी के कोया पीरे पीरे। अच्छा पीरे पीरे हो जाओ, है ना बात। जब तो बात है पट्टी की, नहीं तो फिर भाई बात आ जाए, है ना। तो मेरे भाई आपके बीच में मैं गीत लेकर के आ रहा हूं, तो आप बड़े हर्ष के साथ यहां पर कोई बाकी खाली नहीं रहेंगे, सब लोग खड़े होके नाचेंगे, ठीक है ना। मैं बड़ा प्यारा गीत लेकर के आ रहा हूं, और जो बैठा रहेगा ना, उसे फिर क्या देना पड़ेगा, नेंग देना पड़ेगा। तो नेंग अगर जिनको नहीं देना है तो बिल्कुल खड़े हो के नाच लेंगे, चाहे हमारे तीकाम जी काहे नहीं हो, जिनके घर में रह रहे। और एक अनिल तेकाम जी पता नहीं लग रहा है, पता नहीं कहां चलेगा, दमोह चलेगा कि फिर और कहीं चलेगा, कि जबलपुर में पहुंच गए। तो चलते हैं गीत की ओर, तैयार रहेंगे सभी लोग। परवा कोट में जाने में को पार, कैसे परवा कोट में जाने में को पार, महलों में बाजे बाधाई। परवा कोट में जाने में को पार, महलों में बाजे बाधाई। बाजे बाधाई रे, मेलों में बाजे बाधाई। और कैसे देखिए भैया, पुत्र जन्म को सूर्य भावो है, पूर्वा कवट राजधानी रे भैया, पूर्वा कवट राजधानी। पुत्र जन्म को सूर्य भावो है, पूर्वा कवट राजधानी रे भैया, पूर्वा कवट राजधानी। कम से कम खड़े होकर के ऐसे हाथ करत रहो, ऐसे और कैसे सुन करेगी, सुन के खबर सब आए नर नारी, राज भवन सुहानी रे भैया, राज भवन सुहानी। सुन के खबर सब आए नरे नारी, राज भवन सुहानी रे भई, राज भवन सुहानी। जग महलों में खुशियारी छाई, मेलों में बाजे बाधाई।
राजे महलों में कुशियारी छाई, महलों में बाजे बाधाई, तोरवा कोटे में जाने में को पार, महलों में बाजे बाधाई। और कैसे हाँ हमारे अभी मैं गीत होने के बाद हमारे जो नैक राशि आई उसको मैं जरूर बोल दूंगा। कैसे लेता जन्म हारो रे सब पीरा, तीनों सुख पहुंचाई रे भाई, तीनों सुख पहुंचाई। जन्म हारो रे सब पीर, तीनों सुख पहुंचाई रे भाई, तीनों सुख पहुंचाई। रोगी मुक्त भाई रोगों से बाजे आनंद बधाई रे भाई, बाजे आनंद बधाई। रोगी मुक्त भाई रोगों से बाजे आनंद बधाई रे भैया, बाजे आनंद बधाई। करे तीन सोमन बारसाई, महीनों में बाजे याद आई, करे ती सोमन बारसाई। कैसे तेरे कार्य तीन फूल बारसाई, मेलों में बाजे बाधाई, परवा कोटे में जाने में को पार, मेलों में बाजे बाधाई। ढोले नगाड़ा बाजे मृदंग और बाजे सहनाई रे भाई, और बाजे सहनाई। हवा चल खने घोरे रे भैया, लंगड़ा रिंगत या मेरे भाई, लंगड़ा रिंगत आई। लंगड़ा देखो रे भैया, सबाई रिंगत आए रे भैया, सबाई रिंगत आई।
खुशियाँ मनाई, मेलों में बाजे बनाई, कोरवा कोटे में जाने को पारे, मेलों रे बाजे बनाई, कोरवा कोटे में जाने को पारे, मेलों में बाजे बनाई, मेलों में बाजे बनाई, मेलों में बाजे बनाई, मेलों में बाजे बनाई। फड़ा पहनता सजोर पहनता धरती दाईना। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस तरह से शोर गौर होता है, शोर मच जाता है, गांव नगर क्षेत्र में जय जयकार होने लगती हैं, सब जय जयकारा करते हैं, सखियां गीत गाती हैं, महिलाएं नाचती हैं, ढोल नगाड़ा सहनाई बजती है। और समझ रहे हैं मीठा पानी कैसे पिलाएंगे? शक्कर गुड़ घोर के नहीं पिला देना। चाहे बालिका जन्म ले चाहे बालक जन्म ले, तो कि 1 घंटे 2 घंटे बाद में मीठा पानी मतलब आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच पानी दोनों को मिक्स करके उस बच्चे को पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? उस शहद को पिलाने से उसकी जीभ हिलने लगती है, चलने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो शहद जो पिलाया जाता है वो मधुमक्खी 52 लाख वनस्पतियों को रस ला करके इकट्ठा करती है। जैसे कि माँ के कोख में बच्चा रहता है, जब तक न कोख में रहता तब तक उस माँ की इच्छा तीव्र गति से खट्टे मीठे पदार्थों को खाने की होती है, कभी खट्टे की, कभी मीठे की, है ना, कभी भाजी खाने की, कभी और भी दीगर चीजों खाने की इच्छा होती रहती है। आज मुझे ये खाना वो खाना, कभी कभी कोई कोई महिला की ये आदत बनी रहती है कि खाना बनाते बनाते उनको जब याद आती है तो जो कंडे की राख होती है ना, डिगली है ना, तो चूल्हा से वो ठंडी जब हो जाती तो उसी को खा लेती है। खा लेते हैं कि नहीं खा लेते? जो छुई होती है ना, पुताई करते करते कहो वो छुई की डिगली खा लेती, कोई मिट्टी खा लेता है, जमीन की काली मिट्टी को खा लेती है। क्यों खाती है? उसका मतलब है कि प्रकृति के आपको संदेश दे रहा। वह बच्चा कह रहा है कि मुझे हर चीज का स्वाद चाहिए, ठीक है ना, हर चीज का रस चाहिए। अब ये होता इसी तरह से जन्म लेने के बाद पुनः उसे हमें शहद पानी पिला देना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 महीना तक अगर उस बच्चे को शहद और पानी पिलाते रहे तो उसे शीत कभी होने वाली नहीं है। पहले के हमारे बुजुर्ग करते थे, लेकिन आज कोई नहीं कर रहा। आज के दिन देखो, कोई को सांस की बीमारी बन रही है, तो कोई को आम बात की बीमारी बन रही, कोई को गठुआ की बन रही, कहीं सठुआ की बन रही, कजन काहो बीमारी बनी, कई प्रकार की बीमारियां घेर करके बैठी। अभी भी हमारे लोगों को एक एक बीमारी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बीमारी में घिरे हुई है। ये बात सही है कि नहीं? है ना, ये कई बीमारी से नहीं है। और आज के दिन हमारे लोग बिना टेबलेट के कोई रह नहीं पा रहा है ना, क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है। पहले के हमारे सियाने बुजुर्ग कौदों की खुदाई, कुटकी की खुदाई का भात खाते थे, है ना, महुआ खाते थे। लेकिन आज के दिन महुआ को तो जानती नहीं। भले एक चीज में खुशी है आपके गांव से, मुझे बहुत ज्यादा अति खुशी। एक बार तालियां बजाएं। कम से कम नशा से मुक्त हैं आप लोग। भले ही लुके छिपे दबे दबे पी लेते होंगे, तो वो नहीं है ना, दबे दबे लुके लुके भले ही पी लेते हो, कोई की आंख में ना दिखाते हो। लेकिन एक चीज और कर लेना, जो देख करके बताएंगे उनको इनाम देना, है ना, ऐसा करना। जो पीने वालों को देख करके समिति को बताएगा उसकी इनाम देना, जिससे कि पीने वाला और सतर्क हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्यों उस बच्चे की स्वाद जब बदल जाती है, बोलने में, चालने में, आगे चलकर उसको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें सेहत पानी पिलाना चाहिए। और 3 महीना 4 महीना के बाद अगर ये दिवाली आ जाए, क्या कहते हो भैया? दीपावली कहते हो, दिवाली कहते हो? क्या कहते हो आप? दिवाली कहते हो ना।
तो दिवाली नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए और ना मानना चाहिए। दीपावली नहीं मानना चाहिए, ठीक। हमें क्या मानना चाहिए? दिवाली मानना चाहिए, देव दिवाली मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देवाधामी की पूजा पाठ होती है ना, इसलिए हमें दिवाली कहना चाहिए। और उस दिवाली को पीपल के पत्ते ला करके अगर 6 महीना का भी हो गया है तो 6 महीना के बाद भी हम उस बच्चे को खीर बना करके उस पीपल के पत्ते में रख करके खिला सकते हैं। फिर देखना उसका और चमत्कार। हमारे लोगों को इतना याददाश्त जरूर रहना चाहिए, जैसा पीपल का पत्तल खड़खड़ाता है ऐसी उसकी आवाज खड़खड़ाती हुई रहती है, आवाज लड़खड़ाती नहीं, तोतलीपन नहीं होती है ना। पढ़ने में लिखने में सब में होशियार रहेगा वो, और नहीं तो अब कुछ नहीं कर रहे। अगर और भी अगर करना है तो फिर ब्रह्मबुटी है, ब्रह्मबुटी लाइए और पानी में खड़े करिए और दूध में मिलाकर उन बच्चा और बच्चियों को पिला दीजिए, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो जो चीज पढ़ लिए मतलब कभी भूलने वाले नहीं है। फड़ा पेनता। अब जब पुत्र जन्म हो जाता है यानी बालक जन्म हो जाता है तो हमारे लोग क्या कहते हैं, आज भी ये व्यवस्था चालू है, चाहे हमारे इधर हो चाहे तुम्हारे इधर हो। अब आपके इधर बखर वाला कहते हैं, कटूरा यादव कहते हैं, क्या कहते हैं, महिलाएं एक दूसरे से बातचीत करती हैं, कहती हैं फलानी बता फलानी के यहाँ क्या आ गया, कहते टूर में बखर बारू आ गो, बखर बारू आ गो। तो क्या है परिभाषा, क्या बोलते हैं आपके इधर? लड़का आगो कहते हैं, का लड़का आगो कहते हैं, का बखर बारू आगो लड़का। तो लड़का में लड़के घिर रहे हैं ना, इसलिए या तो उसे कहो कि पढ़ने वाला आ गया, पढ़ाइया आ गया, पढ़ाइया आ गया, इस तरह से बोलेंगे, या फिर राजा आ गो, राजा आ गो, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन लड़का और बखर वाला ये कभी नहीं भूलेंगे। लड़का में लड़की उसको बुद्धि उतना ही रहेगी जैसा ही आप बोलेंगे। पढ़ाइया कहेंगे तो आगे चल के हो सकता है वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा। आज हमारे लोगों को पढ़ने लिखने की कमी है, शिक्षा की कमी है। 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़े हमारे बच्चों ने और छोड़ दिए, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं लगता, क्योंकि यूज हमने कुछ चीजों का कीच नहीं और कुछ लोगों को पता ही नहीं। तो इसलिए आज मालूम हो गया कि हमारे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, वो ये मातृ शक्तियों को ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और खबर राजा हर गांव हर नगर में फैला देते हैं कि हमारे महल में हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है। ऐसा करके शोर सारे नगर में, सारे पूर्वा कोट में फैल जाता है, हरवा कोट में फैल जाता है, मुरवा कोट में फैल जाता है, पास पड़ोस के नगर क्षेत्रों में फैल जाती है। सब जय जयकार करते हैं, जय सेवा की धावनी गूंजने लगती है और कहने लगते हैं कि धन्य राजा, कम से कम ये 5 साल आपके बीत गए और इसके बाद में भी आपने फड़ा पेन की, गोंगो पाठा करने से पीछे नहीं रहे। और नहीं तो आज के दिन कहेंगे किसी को कि भैया जुड़ जाइए, आप जय सेवा में जुड़ जाइए, गोंडवाना में जुड़ जाइए, तो वो कहेंगे कि ठीक है, क्या मिलेगा भैया, आपको सुख शांति मिलेगी। तो वो जुड़ जाता है और एक दिन देखेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो कहेगा यार ये तो गोंडवाना में कुछ नहीं यार। तो एक दिन में कुछ नहीं मिलता है। फसल लगाते हैं अपन तो 6 महीना लग जाते हैं फसल लाने में, तब फसल मिलती है ना। तो कोई भी चीज भक्ति करो तो दिल से करो, प्रेम से करो, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मेरे बंधु। 4 दिन बीत जाते हैं और जो जन्म दिवाने वाली जो दाई थी और सेविकाएं थी मिलकर के ये कर रही थी, विचार करती थी कि बालक का जो होता है नारा है ना, नारा होता है ना, महिलाएं बताएंगे नारा जानते, नारा कहते हो कि नारा कहते हो? नारा। तो उस नारा को गिराने के लिए कहीं खपड़े की रोरी डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, करते हो कि नहीं करते? ऐसा करते हैं ना, है ना, कि जल्दी से कट जाए, जल्दी से गिर जाए, 5 दिन में पूरा हो जाए। जिस दिन की हम कहीं कहीं छठी के नाम से मानते हैं, सोर छठी कहते हैं, तो आपके इधर क्या कहते हैं? सोर छठी कहते हैं कि 5वीं छठी कहते हो? पंच छठी।
इसी तरह से उसका इंतजार करते हैं और उसके दिन तक वह नारा गिर जाता है। 5 दिन के अंदर अंदर नारा गिर जाता है और वह नारा जब गिर जाता है तो उसको स्थायी रूप पर रख दिया जाता है कि 5 दिन जब होंगे तो उसे फिर हम सब मिल करके गड्ढा खोद करके दफना देंगे। अब इस तरह से अब तैयारी क्या करती हैं महिलाएं, जब सोर छट्टी हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगी, अने तब हम उस बालक को 5 बंधन करेंगे। क्या करेंगे? 5 बंधन करेंगे। अब 5 बंधन करेंगे तो धागा बुला के रख लेते हैं। कौन सा धागा? नील का धागा। बाद में भला ही रेशम का धागा बांध दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले नील का धागा बांधा जाता है। नील यानी नीला कलर का आकाश होता है कि नहीं होता है आकाश? जब आकाश नीला कलर का होता तो सतरंगी झंडे में भी नीला कलर दिया गया है। बजाओ ताली। कि जब माँ की कोख में रहता तो आसमान जैसा होता कि आसमान में टंगा है, और उसको छोड़ करके आता है तो फिर दिखता है तो आसमान नीला दिखता है। तो नीले में बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई नजर नहीं लगती, ढीठ नहीं लगती, परीत नहीं जाते उसको, और उसको आशीर्वाद प्रकृति देता है। इसलिए नील का धागा बुला करके रख देते हैं और सब महिला एकत्रित होती हैं उस दिन, जैसे कि यहां पर एकत्रित हैं, और सब एकत्रित होकर के कलश जलाते हैं, दिया जलाते हैं और गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में कलश को वहां रख दिया जाता है। कलश कैसे रखना चाहिए? एक पलाश का पत्ता बुला लेना भैया, मातृशक्ति ध्यान दो, आपका काम है। पलाश का पत्ता बुलवा लेना और पलाश के पत्तल में आप लोग पूजा पाठ जो करेंगे, फूल बेल पाती उसे उसी में छोड़ना, ठीक है ना? और कलश वहां पर जलाना और उस बच्चा और माँ को वही कलश की ज्योत जरूर दिखाना चाहिए। पूजा पाठ करके फिर उस नरा को वहां पर रख दो और रखने के बाद में उसे दफना दिया जाता है। तो वहां पर ये पूजा होती है भैया। तो फिर सिर्फ कौन कौन रहते हैं वहां पर? मातृ शक्तियां भर रहती हैं, बाकी पुरुष नहीं जाते हैं। नहीं जाते ना, ये महिलाओं का काम होता है। और बालक को 5 बंधन कमर में कर देते हैं, हाथ में धागा बांध दिया जाता है, पैरों में धागा बांध दिया जाता है। लेकिन आज के दिन देखो तो वो समय के नीला धागा बांधते थे, आज तो बड़े बड़े बच्चे लोग, भैया लोग पांव में धागा, करिया वालो धागा 2 पांव में बांधने लगे, है ना? कमर में बांधना चाहिए लेकिन पांव में बांधने लगे। एक की देखा सीखी एक हो गई। एक समय क्या हुआ था, खेत हार एक भैया जा रहा था और गेहूं में पानी चल रहा था। गेहूं पानी चल रहा था तो रास्ता पूरी गीली हो गई थी, तो वो चप्पल पहन के गया था। चप्पल पहन के गया था तो उसकी चप्पल कीचड़ में छप गई। अब वो टूट गई, उसने जैसे ही निकाला पांव से तो वो टूट गई वहां। अब उसने सोचा कि यार एक चप्पल बची, कैसा किया जाए? चलो उठा करके ले गई, एक पेड़ आगे था, उस पेड़ में ले जाकर के वो दोनों चप्पलों को टांग देता है। क्या कर देता है? टांग देता है। और वो अपने काम से अपने खेत में चला जाता है। समझ नहीं इस बात को? खेत में काम किया, शाम को वापिस चला गया। अब दूसरे लोगों ने देखा कि अरे यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा यार, ये चप्पल टांगे हैं, या तो इनकी रोगराई के माध्यम से टोटका किए होंगे कि हमारा दुख दूर हो जाए तो चप्पल टांग दो। किसी ने आए तो दूसरे ने भी जूता टांग दिया, तीसरे ने आए फिर चप्पल टांग दिया, तो पूरे पेड़ भर में चप्पल जूता से सज गया वह पेड़। जबकि कुछ नहीं था, टोटका नहीं था, ना रोग भगाने का काम था। तो ये देखा सीखी हो गई कि नहीं हो गई? अब जो पांव में धागे बांध करके हमारे बच्चे हैं, लड़के लोग चलते हैं, तो ये देखा सीखी हुई कि नहीं हुई? फलाने ने पहनी धागा तो मैंने भी पहन लिया, मेरे को देख करके दूसरे ने पहन लिया, ये देखा सीखी हो गई। अब भैया 5 बंधन धागा क्यों बांधना चाहिए? कि हमारा बालक जब जन्म लेता है तो 5 तत्वों से जन्म लेता है। कितने तत्वों से जन्म लेता है? 5 तत्वों से। और वही 5 तत्व महान शक्तियां, महान भूत शक्तियां हैं, जिससे सारा संसार चल रहा है, समस्त जीव प्राणी चल रहा है। इसलिए 5 बंधन का धागा कमर में बांध देना चाहिए, उसे कहते हैं 5 बंधन। 5 महान भूत शक्तियों की वहां पर निवास हो जाता है। मतलब रोम रोम में तो प्रकृति की वास करता है, लेकिन
उसे परिपूर्ण ताकत आ जाती है। अब उस समय क्या होता है कि क्षेत्रों में जब जो शोर हो जाता है तो फिर उस समय जैसे ही शोर छठी का कार्य हो रहा था, उसी समय क्या होता है भैया देखें, सुख सूचक बाजी बजावा, कैसे सब बाजे बजने लगे भैया। गांव नगर में शोर हो गया कि आज शोर छठी का खुशहाली का दिन है, तो हमको भी खुशहाली का दिन ही आज है कि नहीं है। सुख सूचक बाजी बजावा, सुत पाए आनंद मनावा। जय हो। यानी बालक को कि खुशी में सभी नगरवासी खुशियां मनाते हैं, जय जयकार मनाते हैं। कोई ढोल बजाता है तो कोई शहनाई बजाने लगता है। फिर क्या होता है भैया, भव नगर में कोला, ओ नगर में हाला भारी, जयकार करे नर नारी। भव नगर में हल्ला भारे, जयकार करे नर नारी, कार करे नर नारी, जयकार। सब जय जयकारा करने लगे और यह जयकारा सुन करके प्रकृति की इतनी प्रसन्न हो जाती है तो बादल में काले, आसमान में काले काले घटा छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है। जैसे मान लीजिए कि प्रकृति का पुत्र ने जगत में जन्म लिया है, इस तरह से प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। मंद मंद हवा चलने लगती है, रिमझिम बारिश होने लगती है। और जैसे ही उस पानी जब गिरने लगता है तो रोगियों के रोग भाग जाते हैं उस पानी से, और बिजली के चमकने से अंधों की आंख में दिखाई देने लगती है। बादल की गड़गड़ाहट से और बादल की गरजने से बहरों, जो बहरा थे, उनके कान में सुनाई देने लगी। इतना चमत्कार होने लगा, जोरदार तालियां बजाना चाहिए। कितना चमत्कार होने लगा, बहुत बड़ा चमत्कार होने लगा। पानी परत गए चर में रोगा, हर्षित भय सब रोगी और निरोगा, अनिरोगी निरोगा हो गए। अंधों की आंख में दिखाई देने लगी, बहरों के कान में सुनाई देने लगी, गूंगा लोग बोलने लगे। रोगियों को रोग जब भग जाता है तो नर नारी खुशी मनाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। शकल रोग तब गो नसाई, जैसे रोगी जब औषधि पाई। जैसे कि एक रोगी होता है और वह रोगी को जब औषधि खिला दिया जाता है, जड़ी बूटियों की या टेबलेट खिला दिया जाता है, तो उन टेबलेट या औषधि खाने के बाद रोगी का रोग कम हो जाता है, तो उसको चहल पहल होने लगता है, उसको हर्ष होने लगता है, उसको खुशी होने लगती है। इसी तरह से पूर्वाकोट के नर नारी में खुशियां छा जाती हैं और महलों में भीड़ होने लगती है। कैसे? अने राजमहल में भीड़ होने लगती, सब दर्शन करने के लिए आते। जैसे कि हमारे गांव में ये पटी खुर्द में क्या हो रहा है भैया, पुनेम हो रही है, और यह पुनेम सुनने के लिए दूसरे गांव के देखने के लिए भी और सुनने के लिए और समझने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना? तो आज उनके कारण हमारा गांव शोभायमान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इधर देखिए कैसे आ रहे हैं भैया, कहां आ रहे हैं, दो लाइन में। पूर्वाकोट नगरिया में
गोपाल बाबा ने जन्म कहां लिया? पुरवा कोट में लिया। तो आज ये पटी की बाबा ने भुइया में, और उस समय पुरवा कोट नगरिया में नर नारी की भीड़ अटरिया में। कोट नगरिया में, हाँ नगरिया में, हाँ नगरिया में। जय हो, क्या बात है, जय हो। पुरवा कोट नगरिया में, हाँ नगरिया में, हाँ नगरिया में नर नारी की भीड़ अटरिया में। और दूरे दूर के दर्शक आए, दूरे दूर के दर्शक आए, गोपाल जी के दर्शन पाए, गोपाल जी के दर्शन पाए। और देखिए भैया, सबकी नजरियों में क्या झूल रहा है? गोपारे झूले, गोपारे झूले नजरिया में, गोपारे झूले नजरिया में, हाँ नजरिया में नर नारी भीड़ अटरिया में। और देखत रोगी रोग हट जाए, देखत रोगी रोग हट जाए, नर नारी देखे या तिरी हरसाए, नर नारी देखे या तिरी हरसाए, यति हरसाए यति रे हरसाए। और क्या हो गया भैया? यारी शोर मचो है, जय हो। यारी शोर मचो है नगरिया में, नगरिया में नर नारी भीड़ अटरिया में, पुरवा कोटे नगरिया में। कैसे? यारे पार्टी गांव की भुइया में, देखा जी, अरे पार्टी गांव की भुइया में, भुइया में धीरे भाई है जा भुइया में।
कोटि नगरिया में नगरिया में ना की भीड़ अटरिया में, नारी की भीड़ अटरिया में, नर नारी की भीड़ अटरिया में, नर नारी की भीड़। खड़ा पेनता कुपार बाबा ना, तो आपको तो मालूम है कि जन्म तो हो गया, सोर छठी का काम भी हो गया। अगर जिनको कुपार बाबा से दुआ प्राप्त करना है, जो दुआ प्राप्त करेगा तो उसकी दवाई काम कर जाएगी। अरे जो दुआ प्राप्त करेगा उसको दवाई काम कर जाएगी, और कुपार जी के गुण जो गाएगा उसको जीवन सफल हो जाएगी। तो आप महिला हो, भैया लोग हो, पुरुष हो, महिला हो, अगर जिनको कुपार बाबा से दुआ प्राप्त करना है तो 2-2 4-4 आकर के पीले चावल छोड़ते जाएंगे और उनके दर्शन करके उनके चरणों में अपना माथा टिका करके दुआ प्राप्त करके जाएंगे। अब इसी तरह से हर क्षेत्र हर नगर से लोग आते हैं तो राजमहल में भीड़ हो जाती है और सब कुपार बाबा को देख करके चकित हो जाते हैं, सब चकित हो जाते हैं और सब गुणगान करते हैं। रोगी आते हैं तो उनके रोग दूर हो जाते हैं। अरे अंधा लंगड़ा आते हैं तो उनके अंधों की आंख में दिखाने लगती है। लंगड़ों जो लंगड़ा होते हैं, विकलांग होते हैं, वो चलने लगते हैं। बहरा लोग सुनने लगते हैं और गूंगा लोग बोलने लगते हैं जोरदार। इस तरह से चमत्कार, अद्भुत चमत्कार हो रहा है। अने प्रकृति शक्ति ने कीनो सहाई और निज शक्ति से अनुकूल बनाई। अने प्रकृति किसको सहारा दे रही है? कुपार बाबा को, और उनका कपार चमक रहा था। उसी समय हमारी महिलाएं क्या नाम रख देती हैं, जबकि हमारे गोंडी संस्कृति में नामकरण नहीं होता 5 दिन में। कितने दिन में होता है भैया नामकरण? 12 दिन में होता है। 12 दिन में नामकरण करना चाहिए। भूमिका जी बताइए, हमारे गोंडी संस्कृति, हमारे गोंडी कल्चर में हमारे बच्चे का नाम कितने दिन में रखना चाहिए? 12 दिन में रखना चाहिए। हमारे लोग 5 दिन में रख देते हैं, तो 5 दिन में नहीं 12 दिन में रखना चाहिए। 5 दिन में सिर्फ सोर छठी होती है और सोर छठी में गीत गाना गाया जाता है, और जिनको खुशी और ज्यादा होती है तो वो नाच गाना का कार्यक्रम भी रख देते हैं। सब नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन आज तो यहाँ सब सुनसान है, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं नाचने वाले, किसी को खुशी नहीं है ऐसा लग रहा है। तो आप, अरे आपकी पट्टी गांव की भुइयां में इतनी जय जयकार हो रही है, जयकेरा की धावनी हो रही है, और आप लोगों को खुशी नहीं है। बताइए क्या? हाँ, इससे निकाल दो। तो प्यारे बंधु, आपको भी खुशी होना चाहिए। अब रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, जोर से चल रही हवा तूफानी, अंधा लंगड़ा बहरा आ गए कुपार जी के दर्शन पाने को। अने कुपार जी के दर्शन पाए तो कैसे देखना भैया, कुपार बाबा ने सभी दुखियों की पीर को हर लिया, रोगों को दूर कर दिया। और ये क्या हुआ? एक चमत्कार फिर हो गया। एक अंधा था और एक लंगड़ा रुक गए, बच गए थे। वो नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे? इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे कि अंधा यह कह रहा था किसी गांव का दूसरे गांव का, और वो पूर्वाकोट से काफी दूर में था। तो उसने सोचा कि हम जा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बस होता ही कुपार जी के करते रहो स्वागत सम्मान। कुपार जी के लिए सोच रहे कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अंधा कह रहा है कि भाई मैं देख नहीं सकता, और लंगड़ा कह रहा है कि भाई मैं चल नहीं सकता। अब दोनों विचार कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो लंगड़ा ने कहा भाई हाँ भैया, बोले यार मैं तो चल नहीं सकता, हम देख तो सकता हूँ। बोले यार मैं देख तो सकता हूँ लेकिन चल नहीं पाता। तो बोले एक काम करते हैं ना। बोले कौन सा काम करते हैं? आप एक काम करो, हमको आप अपने कंधा में रख लेना। किसने बोला? लंगड़ा ने। मैं राह बताते जाऊंगा और आप चलते रहना।
तो अंधा गंगाराम था और लंगड़ा बंसी था। अरे मेरे भाई, किसी समय हमारे लोगों ने पुस्तकों में, स्कूलों में पढ़े हैं, पढ़े हुए है मालूम किसी को? नहीं है। अंधा और गंगा बंसी, गंगाराम और बंसी की एक कहानी क्या बता दिया गया था कि भैया मेला देखने जा रहे थे, है ना बात सही? लेकिन उनको मालूम नहीं था, और मालूम भी था लिखने वालों को, तो उनने छुपा दिया, उन्हें छुपा दिया। अगर पूर्वा कोट का नाम ले देते तो हमारे लोग जबाई कबहू के जाग जाते, बजा दो ताली कबहू के जाग जाते। इतनी देर नहीं लगती मेरे भाई। आज वो जो देरी लगी है, अगर आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले अगर हमारे बुद्धिजीव हमको ज्ञान दे देते तो हमारे लोग कभों के जाग जाते। आज ये दशा देखने को नहीं मिलती, ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं थी। आज जो बालक और बालिका हैं, इनको अक्सर करके बताया जा रहा है, लेकिन